चलिए स्टार्ट की जाए। गुड इवनिंग एवरीवन। जैसा कि सभी बच्चों को पता है हम लोग क्या पढ़ रहे हैं, हम लोग पढ़ रहे हैं कक्षा 10वीं की गणित विषय, और उसमें हम डिस्कस करें कक्षा 10वीं की पहली अध्याय जिसका नाम है रियल नंबर वास्तविक संख्या। पहले अध्याय जिसका नाम है रियल नंबर वास्तविक संख्या, है ना। रियल नंबर वास्तविक संख्या। और रियल नंबर वास्तविक संख्या पढ़ने के दौरान मैंने आपको पिछली क्लास में सिखाया था रिलेशनशिप बिटवीन एचसीएफ एंड एलसीएम, एचसीएफ और एलसीएम के बीच संबंध, एचसीएफ और एलसीएम के बीच संबंध मैंने आपको सिखाया था, है ना। जैसे कि क्या होता है, अगर मान लीजिए आपके पास कोई दो संख्याएं हो ए और बी, तो इन दोनों संख्याओं का जो भी एचसीएफ होता है और जो भी एलसीएम होता है, उन दोनों का गुणनफल इन दोनों संख्याओं के गुणनफल के बराबर होता है। मैं फिर से एक बार रिपीट कर देता हूं कि अगर मान लीजिए आपके पास कोई दो संख्या है, तो उन दोनों संख्याओं का गुणनफल जो होता है उसके एचसीएफ और एलसीएम के गुणनफल के बराबर होता है, उसके एचसीएफ और एलसीएम के गुणनफल के बराबर होता है। ठीक है, चलो अब आते हैं कि अगर आपको ये समझ में आ गया तो पिछले क्लास में बहुत ढेर सारे से रिलेटेड क्वेश्चन कराए थे, तो एक क्वेश्चन और आपके स्क्रीन पे, और इस क्वेश्चन का आंसर आपको करना है पोल सेक्शन में जाके, है ना। चलो तो आराम से करेंगे, जल्दीबाजी में आंसर नहीं करना, आराम से इस क्वेश्चन का आंसर करना है। चलो जल्दीबाजी में आंसर नहीं करना, आराम से आंसर कीजिए, आराम से आंसर कीजिए। चलो आराम से चलो, लास्ट 10 से देखो, जितने 66 स्टूडेंट ज्वाइन किए हैं, 66 स्टूडेंट ज्वाइन किए हैं, कोशिश कीजिए कि सारे के सारे बच्चे का आंसर करेंगे पोल सेक्शन में। ठीक है, 3,33 स्टूडेंट गिवन द आंसर दिस क्वेश्चन। चलो 10 सेकंड का और टाइम ले लो, 10 सेकंड का और टाइम ले लो, लेकिन आंसर सारे बच्चे करेंगे, लेकिन आंसर सारे के सारे बच्चे करेंगे। चलिए लास्ट 5 सेकंड, चलिए 5 4 3 2 1। क्लियर है, क्लियर है। चलिए देखें क्या क्या दिया गया हमें, हमें दिया गया एचसीएफ, दिया गया एचसीएफ कितना दिया गया हमें, हमें एचसीएफ दिया गया 36, हमें एलसीएम दिया गया 144, एक संख्या में दिया गया, एक संख्या में दिया गया 54, और दूसरी संख्या में निकालनी है, मतलब हमें बी निकालनी है ना। चलो तो ये क्या होता है ध्यान देंगे, चलो एक संख्या ए गुने बी, ये बराबर होता है एचसीएफ इंटू एलसीएम के, एचसीएफ इंटू एलसीएम के, है ना, एचसीएफ इंटू एलसीएम के। तो ए क्या है, ए है हमारे पास 54, और इंटू बी बराबर एचसीएफ, एचसीएफ कितना है सर, एचसीएफ 36, एलसीएम कितना है, एलसीएम है 144, है ना। तो हमें कौन सी संख्या चाहिए सर, हमें दूसरी संख्या चाहिए, मतलब हमें बी का मान चाहिए। हमें किसका मान चाहिए सर, हमें बी का मान चाहिए, है ना।
चलो हमें किसका मान चाहिए, हमें बी का मान चाहिए। चलो ध्यान देते हैं, तो देखो यहाँ के देखो बी, यहाँ गुना में है H1 तो दूसरी तरफ जाएगा तो सर भागम हो जाएगा, ये गुना में तो दूसरी तरफ जाएगा तो क्या हो जाएगा सर भागम हो जाएगा। अब देखो इसको कैंसिल आउट करते हैं, तो ध्यान से देखेंगे तो देखो ये हो गया 9 चौका 36, 9 छक्के 54, फिर देखो 6 से 6 दूनी 12, 2 6 चौका 24, तो यहाँ पे आ जाएगा आपके पास बी का मान 4 गुने 24, गुना कर दो, 4 चौका 16, 1 4 दूनी 8, 1 9, ये हो गया सर बी का मान 96। बी का मान क्या हो गया सर, बी का मान हो गया 96। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर, ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। क्लियर है, क्लियर है, चलो ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। चलो जल्दी से जल्दी आप इस पेज का स्क्रीनशॉट लीजिए और चैट बॉक्स में आप डबल राइट कर दीजिए। देखो बाबू जो भी बच्चे एक से ज्यादा बार टाइप कर रहे हैं बाबू, अगर आपको क्लास नहीं करनी है तो आप आराम से जा सकते हो, क्यों चाहते हो कि मैं आपको क्लास से बाहर कर दूं, है ना। कोशिश किया करो, बाकी बच्चे जिस प्रकार से आसानी से शांतिपूर्वक पढ़ रहे हैं तो आप भी पढ़ो, है ना, ठीक है। चलो ग्रेड बढ़ा जाए, बहुत आसान था क्वेश्चन था, हमें एकदम सिंपल से बताया था कि एचसीएफ और एलसीएम में क्या रिलेशन होता है, क्या संबंध होता है। तो दो संख्याओं का गुणनफल, जिन संख्याओं का एचसीएफ और एलसीएम दिया गया उन दोनों संख्याओं के एचसीएफ और एलसीएम के गुणनफल के बराबर होता है ना। चलो अब आते हैं नेक्स्ट, अब आते हैं नेक्स्ट। नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक है वो है घातांक और घातांकीय रूप। क्या है, घातांक और घातांकीय रूप, एक्सपोनेंट एंड एक्सपोनेंशियल फॉर्म। अब ये क्या होता है, चलो एक एक करके समझ लेते हैं, है ना, कि घातांक क्या होता है और घातांकीय रूप क्या होता है, ये हम समझते हैं करके, है ना। चलो ध्यान देंगे यहाँ पे, अगर मान लो हमारे पास कभी दिया गया है ऐसे 10 और इसकी ऐसे देखिए मान लो यहाँ पे दिया 4, तो इसमें दो चीजें दिया गया है ना। तो ये जो ऊपर वाला होता है इसकी, इसको बोलते हैं हम घातांक, इसको क्या बोलते हैं, इसको हम बोलते हैं घातांक, एक्सपोनेंट, है ना। और जो ये बच गया, जो 10 बच गया हमारे पास, ये जो 10 बचा इसे हम क्या बोलते हैं, इसे बोलते हैं हम, इससे हम बोलते हैं आपका आधार। इसे क्या बोलते हैं, आधार मतलब बेस, आधार मतलब बेस। और ये टोटल, ये जो टोटल हो गया घातांक और आधार, सबको मिला के हम क्या बोलते हैं, सबको मिला के हम बोलते हैं घातांकीय रूप। सबको मिला के हम क्या बोलते हैं, सबको मिला के हम बोलते हैं घातांकीय, घातांकीय रूप, एक्सपोनेंशियल फॉर्म, एक्सपोनेंशियल फॉर्म। सबको मिला के बोलते हैं हम घातांकीय रूप, एक्सपोनेंशियल फॉर्म। क्लियर है, अच्छा ठीक है, कुछ बच्चों को पहले बाहर करते हैं फिर हम आगे बढ़ते हैं। चलो क्या बोलते हैं, एक्सपोनेंशियल फॉर्म। तो यहां से हमने क्या सीखा, यहां से हमने ये सीखा कि सर अगर हमारे पास कोई घातांक में संख्या दिया गया हो, कोई घातांकीय रूप में दिया गया हो, तो उसके घातांक क्या होते हैं और आधार क्या होते हैं, एक एक। तो इसको आगे, इसमें आगे बढ़ने से पहले जल्दी से जल्दी आप इस पेज का स्क्रीनशॉट ले लो और चैट बॉक्स में डबल टाइप करो। इसमें आगे बढ़ने से पहले जल्दी जल्दी आप इस पेज का स्क्रीनशॉट ले लो और चैट बॉक्स में डबल टाइप कर दो, है ना। अब आते हैं, अब आते हैं एक क्वेश्चन पे आते हैं। तो अगर मैं आपसे क्वेश्चन पूछूं कि बताइए 20 की घातांक दिया गया, तो बताइए यहाँ पे घातांक की कितनी है, यहाँ पे घातांक की कितनी है और आपकी आधार कितनी है, बताइए। पहले बताइए घातांक कितनी है और फिर बताइए आधार कितनी। पहले घातांक बताना है, दोनों एक ही साथ बताइए, घातांक और आधार। पहले घातांक फिर आधार। ग्रेट सर, घातांक में क्या दिख रहा है सर, 7, घातांक होगी 7 और आधार क्या हो जाएगा सर, आधार हो जाएगा हमारा 20। और ये सर इंटायर, ये जो इंटायर है ना, ये इंटायर यही हमारा क्या हो गया, यही हो गया हमारा घातांकीय रूप, यही हो गया क्या हमारा घातांकीय रूप, यही हो गया हमारा घातांकीय रूप, एक्सपोनेंशियल फॉर्म, एक्सपोनेंशियल फॉर्म, ये क्या हो गया हमारा एक्सपोनेंशियल फॉर्म हो गया। क्लियर है, क्लियर है, हाँ। दोनों को एक साथ, घातांक और आधार दोनों एक साथ बोलेंगे, उसको बोलते हैं एक्सपोनेंशियल फॉर्म, घातांकीय रूप, है ना। चलो नेक्स्ट इसी तरह 2-3 क्वेश्चन और करते हैं। अगर हमें कोई बोले कि हमारे पास लिखा गया 2 गुने 2 गुने 2 गुने 2 गुने 2 गुने 2, बताइए इसका घातांक, आधार और घातांकीय रूप क्या होगा। मैं लिख भी देता हूं, ये जो लिखा गया हमारे पास, ये जो हमारे पास लिखा गया है
ये जो हमारे पास लिखा गया इसका घातांक इसका घातांक इसका आधार और इसका घातांकीय रूप क्या होगा? चैट में बताइए आप। अच्छा चलो फिर से मैं एक बार प्रेजेंट करता हूँ। तो जिन बच्चों को स्क्रीन नहीं दिखती ना वो आपको एक बार क्या करो, पहले क्लास को खुद लीव लीव किया करो, फिर से ज्वाइन किया करो, आपको स्क्रीन दिखने लगेगी। ठीक है, ऐसा होता है। तो मैं फिर से एक बार प्रेजेंट करता हूँ। हाँ, जिन बच्चों को स्क्रीन नहीं दिखती है बच्चों को मैं बता दे रहा हूँ, चाहता हूँ कि जिनको स्क्रीन नहीं दिखती है वो क्लास को खुद से एक बार लीव किया कीजिए, फिर से ज्वाइन किया कीजिए। क्लास से खुद को लीव किया कीजिए, फिर से ज्वाइन कीजिए, उनको लीव दिखने लगेंगे, उनका स्क्रीन दिखने लगेगी। क्लियर है? भरा जाए? चलो बहुत बढ़िया। सर सबसे पहले इसको हम कैसे लिखेंगे? सर इसको लिखेंगे ऐसे, देखो कितनी बार दो लिखा है? एक बार, दो बार, तीन बार, चार बार, पांच बार, छह बार। तो ये लिखा है सर दो की घातांक में छह। यानी हम क्या यहाँ से क्या बोलेंगे? यहाँ से बोलेंगे सर छह क्या हो गए? छह हो गई हमारी घातांक। छह क्या हो गई? छह हो गई हमारी घातांक। और दो क्या हो गई? दो हो गई हमारी आधार। दो क्या हो गई? दो हो गई हमारी आधार। घातांकीय रूप क्या हो सर? घातांकीय रूप हो गया दो की घातांक में दो, छह। दो की घातांक में क्या हो गई? छह। ये हो गई हमारी घातांकीय रूप। ये हो गई हमारी घातांकीय रूप, एक्सपोनेंशियल फॉर्म। आधार हो गया दो, घातांक हो गया छह, इससे घातांकीय रूप क्या हुआ? दो की घात छह। क्लियर है? क्लियर। चलो अब नेक्स्ट। ये सारी चीज मैं जानबूझ के बता रहा हूँ क्योंकि उल्टा भी मैं पूछूंगा ना। चलो थ्री इंटू थ्री इंटू थ्री इंटू थ्री इंटू थ्री इंटू थ्री इंटू थ्री। चलो इसका घातांकीय रूप बताओ, उसमें घातांक क्या होगी और आधार क्या होंगे? घातांकीय रूप बताओ, उसमें घातांक और आधार क्या होंगे? चलो घातांकीय रूप बता दो फिर बताएंगे। बताइए इसकी घातांकीय रूप क्या होगी? ग्रेड, बहुत अच्छा बहुत अच्छा। सिंपल सा सर, सिंपल सा है ना? ग्रेट सर। देखो थ्री कितनी टाइप से सर? एक, दो, तीन, चार, पांच, छ, सात। कितना अपना? थ्री, सेवन टाइम्स। यानी ये हो गया थ्री की घातांक में सेवन, है ना? ये होगी इसकी घातांकीय फॉर्म, ये होगी इसकी घातांकीय रूप, एक्सपोनेंशियल फॉर्म। अब आता है इसमें सर घातांक क्या होगा? इसमें घातांक क्या होगा? इसमें घातांक मतलब एक्सपोनेंट क्या होगा? सर इसके एक्सपोनेंट हो गया देखो सेवन। कितना हो गया? इसका एक्सपोनेंट हो गया सेवन। अब आता है सर घातांक पर सर इसके आधार क्या होंगे? मतलब बेस क्या होंगे? तो इसके बेस हो जाएंगे थ्री। इसके बेस क्या हो जाएंगे? इसके बेस हो जाएंगे, हो गया घातांक, घातांक हो गया सेवन और आधार क्या हो गया? आधार हो गया थ्री। बेस क्या हो गया? बेस हो गया थ्री। क्लियर? क्लियर। चलो अब मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछता हूँ, ध्यान से बताइएगा। अगर मैं आपसे बोलूं कि आप बताइए 36 का घातांकीय रूप, घातांकीय रूप क्या होगा और उसमें घातांक और आधार क्या होंगे? चलो आप लोग कैमरा ऑन करके भी दिखा सकते हो, अगर कॉपी में रहा तो आप कैमरा ऑन करके भी दिखा सकते हो। ठीक है, देखो बाबू हमेशा कोशिश ये करना होता है कि जो भी संख्या होती है उसका पहले गुणनखंड निकाल लिया करो, और गुणनखंड निकालने के बाद जो सबसे छोटे की घात में डाला करो। जैसे सिक्स की घात टू, ठीक है चलेगा, सिक्स इंटू सिक्स चलेगा। ये भी तो बताओ आप कि सिक्स 36 को कैसे और इसका छोटे छोटे मतलब इसे गुणनखंड में तोड़ सकते हैं, है ना? सबसे छोटे से स्टार्ट करते हैं। देखो अधिकतर बच्चों का आंसर है। चलो हाँ, चलो एक क्वेश्चन में बताना फिर आपको आइडिया लग जाएगा। देखो फिर मैं एक क्वेश्चन बताऊं फिर आपको आइडिया लग जाएगा। देखो 36 क्या लिखेंगे? 36 तो लिख सकते हो आप, देखो दो से, 18 दूनी 36, दो नवा 18, तीन तरीका 9 और तीन एकम 3। यानी 36 का हो जाएगा आपके पास टू इंटू थ्री इंटू थ्री, है ना? तो ये हो जाएगा 36 टू इंटू थ्री इंटू थ्री। यहाँ से हो जाएगा आपके पास देखो 36 टू इंटू थ्री इंटू थ्री, यानी क्या दिखा है सर? क्या लिखा है सर? ये देखो हमारे पास टू कितनी बार है सर? टू है दो बार। और थ्री कितनी बार है सर? थ्री है दो बार। ये हो गया सर टू के पावर टू इंटू थ्री के पावर टू।
अब हमें क्या पता सर, पावर से हम यानी हम आधार को गुना कर सकते हैं। कितना हुआ सर, 2। यानी क्या ये आ गया सर 6 की घात 2। जो आप बोले थे 6 की घात 2, यानी सर हमें क्या दिखा, यानी 36 किसकी बराबर है सर, 36 है 6 की घात 2, यानी इसकी घातांकीय रूप ये हो गया 6 की घात 2। घातांकीय रूप क्या होगा इसकी 6 की घात 2। अब क्या बोलेंगे सर, इसमें जो हमारा घातांक होगा, इसमें जो सर हमारा घातांक होगा वो क्या, वो होगा 2। और जो मेरा आधार होगा और क्या, वो क्या होगा 6। इसका मतलब इसका ये घातांकीय रूप है, ये इसका क्या है, ये इसका घातांकीय रूप है 6 की घात 2। अब इसमें घातांक कितना है, घातांक है 2, और आधार कितना है, आधार है 6। क्लियर है, क्लियर है। चलिए अब आते हैं नेक्स्ट। अगर आपको यहां तक समझ में आ गया, जल्दी जल्दी आप इस पेज का स्क्रीनशॉट लीजिए और चैट बॉक्स में आप डबल वर्ड जल्द करेंगे। हाँ, ग्रेड ग्रेड ग्रेड, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। चल अब आते हैं नेक्स्ट। अगर मैं बोलूं, ठीक इसी प्रकार अगर मैं बोलूं, तो 25 का घातांकीय रूप, 25 का घातांकीय रूप लिखना है और उसमें घातांक बताना है। 25 का घातांकीय रूप लिखना, उसका घातांक और आधार बताना। चलिए, ग्रेड 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 ग्रेड, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया, बहुत बच्चे आंसर एकदम सही से कर रहे हैं, बहुत अच्छा। हाँ, सिंपल है सर। चलो क्या करते हैं, 25 से गुणनखंड निकालो। 5 बार में कटेगा 50 25, फिर 5 से कम 5, एक बार में कटेगा। यानी हमें क्या दिखा, यहाँ से हमें ये दिखा सर 25 से क्या आ 5 और 5 है ना। यानी ये आ गया देखो हमारे पास सिंपल सा 5 × 5। ये लिखा है सर 5 की घात कितनी, तो 5 की घात कितनी, 2। तो ये तो हो गया इसकी घातांकीय रूप। ये क्या होगी इसकी घातांकीय रूप, क्या होगी इसकी घातांकीय रूप। अब इसके घातांकीय रूप में हमें ये बताओ, इसके घातांकीय रूप में हमें ये बताओ कि घातांक कितनी है और आधार कितनी है। बोले सर घातांक इसकी है सर 2, और आधार कितनी है सर, आधार है 5। सर इसकी घातांक है 2 और आधार कितनी है, आधार है 5। सिंपल। आगे समझ में, ये हो गया हमारा घातांक और आधार लिखने का तरीका। ये तो सबसे पहले समझ में आ गया। अब हमें देखना है कि सर हमने तो ये सीख लिया घातांक के रूप में लिखना कैसे, मतलब हम घातांक के रूप में लिखेंगे कैसे। अब हमें ये समझना है कि ठीक है सर हमने समझ लिया, अब हम इसको पढ़ेंगे कैसे और इसको सॉल्व कैसे करेंगे। लेकिन अब दूसरा चीज हम यहाँ पे ये सीखने वाले हैं कि किसी भी घातांकीय रूप को, घातांकीय रूप को पढ़ते और लिखते कैसे, लिखते कैसे है ना। चलो ये देख लेते हैं। जैसे कि अगर मैं बोलूं, आपके पास लिखा है 5 की घात 2, इसको पहले पढ़ोगे कैसे, इसको पढ़ोगे वैसे 5 की, कैसे पढ़ोगे इसको, इसको ऐसे पढ़ोगे 5 की घात 2। या दूसरा अगर इंग्लिश में बोलोगे कैसे, कैसे पढ़ोगे, आप पढ़ोगे ऐसे 5 टू दी पावर 2, 5 टू दी पावर 2। या ऐसे बोलो 10 यहाँ हो गया और यहाँ हो गया मान लीजिए 5। बताइए सर बच्चे कैसे पढ़ेंगे इसको, कैसे पढ़ेंगे इसको, कैसे पढ़ेंगे आप लोग, क्या बताइए। 10 है उसके पावर में 5 है, तो उसके घातांक में क्या है 5 है। बताइए कैसे पढ़ेंगे इसको। या 10 की पावर 5, इंग्लिश में बोल दिया, हिंदी बता दो, हिंदी में बोल हैं बहुत बढ़िया सर। 10 की घात 5, 10 टू दी पावर 10 टू दी पावर 5, 10 टू दी पावर 5, 10 की घात 5, 10 टू दी पावर 5, 5 पर 5 है ना। चलो नेक्स्ट इसी प्रकार दूसरा क्वेश्चन, दूसरा क्वेश्चन। चलो बताएंगे कैसे पढ़ेंगे, कैसे पढ़ेंगे। आराम से हाँ लिखिए, लिख के बताएंगे।
या ग्रेट, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। सिंपल सा है सर, कैसे पढ़ेंगे? 2 की घात 8 और 2 टू दी पावर 8, 2 टू दी पावर 8, 2 टू दी पावर 8, 2 की घात 8 और 2 की घात 8 या 2 टू दी पावर 8। फिर है सर 7, यहाँ आ गया सर 5। बताइए कैसे पढ़ेंगे इसको, कैसे पढ़ेंगे? हाउ टू रीड, हाउ टू रीड कैसे लिखेंगे इसको? या इसको कैसे पढ़ेंगे? इसको पढ़ेंगे हम ऐसे, 7 मतलब 7 की घात 5, और यहाँ हो गया सर 7 टू दी पावर 5, 7 टू दी पावर 5, 7 की घात 5 और 7 टू दी पावर 5। है ना? चलो, तो ये तो हो गया पढ़ने का तरीका। अब हम सीखते हैं कि, हाँ अब हम सीखेंगे कि घातांकीय रूप को हम हल कैसे करते हैं। घातांकीय रूप को हल कैसे करते हैं, हाउ टू सॉल्व एनी एक्सपोनेंशियल फॉर्म, हल कैसे करते हैं, ये सीखते हैं। चलो एग्जांपल ये समझ लो, मान लो सबसे छोटा एग्जांपल लिखते हैं, 2 की घात 2। इसका मतलब क्या हुआ सर? घात में जितनी लिखा है उसको उतनी बार गुना लिखना होता है। 2 की घात 2, यानी इसको क्या लिखना है? इसको लिखना होगा 2 × 2। कितना हो जाएगा सर? ये हो जाएगा 4। फिर है सर आपके पास 2 की घात 4। कैसे लिखेंगे? हाउ टू रीड, हाउ टू राइट एंड हाउ टू सॉल्व, कैसे सॉल्व करेंगे? कैसे पहले लिखेंगे फिर सॉल्व करेंगे ना, बताइए। 2 की घात 4 क्या होगा आंसर? 2 की घात 4 क्या मिलेगा हमें? जल्दी बताएंगे, जल्दी बताएंगे। 2 की घात 4 हमें क्या मिलेगा? बहुत बढ़िया सर, लिख लो, ऐसे लिखो, 2 × 2 × 2 × 2, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16। अब ध्यान दो, सब प्लस में थे तो सब प्लस में आया। नेक्स्ट क्वेश्चन अगर मैं बोलूं कि -2 की घात 3, बताइए कितना होगा? -2 की घात 3 क्या मिलेगा हमारे हमारे पास, बताइए। ठीक है, चलो क्या जाएगा? देखो, -2 की घात 3 मतलब -2 गुने -2 गुने -2 गुना करते हैं। देखो देखो, तो 2 दूनी 4, 4 दूनी 8। चलो पहले गुना करने से पहले पहले साइन का गुना करते हैं। देखो ये हो गया, देखो माइनस माइनस प्लस, प्लस माइनस। देखो माइनस माइनस से गुना करें क्या मिलेगा सर? प्लस। और प्लस माइनस से गुना करें क्या मिलेगा? माइनस। यानी क्या मिलने वाला हमें? ओवरऑल क्या मिलने वाला? ओवरऑल मिलने वाला हमें माइनस का चिन्ह, है ना? चलो, और 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, क्या क्या? -8। अब देखो एक तरीका और सिखाते हैं। हमेशा ध्यान देना, अगर पावर में विषम संख्या हो, अगर पावर में विषम संख्या हो, ऑड नंबर हो, ऑड नंबर हो, तो आपको हमेशा क्या मिलता है? हमेशा मिलता है माइनस का चिन्ह। हमेशा क्या मिलता है आपको? माइनस का चिन्ह मिलता है बाहर। अगर पावर में आपको इवन नंबर हो, सम संख्या हो, इवन नंबर हो, सम संख्या हो, तो आपको पावर में हमेशा आपको क्या मिलेगा? आपको मिलेगा हमेशा प्लस का साइन। क्या मिलेगा आपको? हमेशा प्लस का साइन। क्लियर है? अगर पावर में आपको सम संख्या है तो प्लस का साइन मिलेगा, और पावर में आपको विषम संख्या है तो आपको माइनस का साइन मिलेगा। यहां तक कोई डाउट नहीं ना? चलो अब आते हैं नेक्स्ट। अगर इतना समझ में आ गया तो नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन कितने बच्चे सही करते हैं। -3 की घात 2, बताइए। -3 टू दी पावर 2, -3 टू दी पावर 2। ध्यान से करेंगे, ध्यान से करेंगे। पावर 2 मतलब -3 को 2 टाइम्स मल्टीप्लाई करना है।
या ग्रेट, बहुत बढ़िया। देखो सर, इसका मतलब हुआ कि -3 को जितना पावर होता है उतना बार गुना करना होता है, 2 टाइम्स। तो देखो ये क्या, माइनस माइनस क्या हो गया, ये हो गया सर माइनस माइनस प्लस, और 3 3 जा 9, ये प्लस का 9, प्लस का 9 लिखो या 9 लिखो, बात बराबर है। चलो अब नेक्स्ट देखते हैं, -3 to the power 3, बताएंगे क्या मिलेगा हमें। ग्रेट, तो ये आ जाएगा सर हमारे पास सिंपल सा, -3 into -3 into -3, है ना। ये आ जाएगा हमारे पास, देखो सिंपल सा, माइनस माइनस प्लस, प्लस माइनस माइनस, माइनस माइनस प्लस, प्लस माइनस माइनस, है ना। अब चलो 3 into 3 9, 9 into 3 27, 9 into 3 क्या है 27, माइनस का 27। अब आते हैं नेक्स्ट, -3 के बाद लगता हूँ -5 कर लो, -5 to the power 3, बताइए क्या मिलेगा हमें। -5 to the power 3 क्या मिलेगा हमें, बताइए जल्दी जल्दी बताएंगे, जल्दी 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 बताएंगे। ग्रेड, सिंपल है सर, क्या करो, -5 into -5 into -5, सबसे पहले हमें क्या दिखा सर, पावर में क्या है, विषम संख्या, तो क्या मिलने वाला सर, माइनस तो मिलने वाला है। गुना करो सर, 50 25, 25 पचे 125, तो माइनस का 125 आ गया, माइनस का 125 आ गया, क्लियर है, या -125 आ गया। चलो अब देखो इसी से रिलेटेड ना एक क्वेश्चन जो कि आपके स्क्रीन पे है, इस क्वेश्चन का आप आंसर करो। क्वेश्चन बहुत ही आसान सा है, आराम से आंसर करेंगे, कोई जल्दीबाजी नहीं करेंगे, यहाँ पे आराम से आंसर करेंगे। चलिए, टेक योर टाइम, टेक योर टाइम, आराम से अपना टाइम लीजिए, फिर आराम से आंसर कीजिए, कोई जल्दीबाजी नहीं है। (9 to the power 3), 9 की घात 3। लास्ट 14 सेकेंड, देखो 86 बच्चे ज्वाइन किया और 52 स्टूडेंट गिवन आंसर दिस क्वेश्चन इन द पोल सेक्शन। अभी भी लगभग 30 40 बच्चे, 30 बच्चे बाकी हैं, लगभग 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 30 बच्चे बाकी जिन्होंने आंसर नहीं किया प्रोसेस में। 10 सेकंड के टाइम ले लो, 5 10 सेकंड के टाइम ले लो, लेकिन आप आंसर जरूर करो, जल्दी करेंगे, जल्दी करेंगे, हाँ जल्दी करेंगे आंसर। हाँ थोड़ा सा और टाइम ले लो, थोड़ा सा और टाइम ले लो, लेकिन आपको आंसर करना जरूरी है, जल्दी करेंगे, थोड़ा सा टाइम ले लो, लेकिन आप आंसर जरूर करो।
चलिए लास्ट 5 सेकेंड, लास्ट 5 सेकेंड। चलिए 5 4 3 2 1, है ना, है ना। चल तो क्या दिया गया हमारे पास, दिया गया 9 की घात 3। इसका मतलब क्या हुआ, 9 की घात 3 का मतलब हुआ कि 9 को हमें 3 बार मल्टीप्लाई करना है। 9 को कितनी बार मल्टीप्लाई करना है, 3 बार। चलो मल्टीप्लाई करते हैं। 9 का गुना 9 के साथ 99, 81। और 81 गुना किसके साथ, 9 के साथ। चलो कर देते हैं यहाँ बगल में। 81 गुना 9 के साथ, 9 एकम 9, 9 8 72। कितना हो गया सर, 729, 729, 729। विच ऑप्शन इज राइट आंसर, ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। देन टाइप, टेक स्क्रीनशॉट एंड टाइप डबल वाई। जल्दी जल्दी आप इस पेज का स्क्रीनशॉट लीजिए और चैट बॉक्स में आप डबल वाई टाइप कीजिए। क्लियर है, आसान था। चलो अब आते हैं, ठीक है, अब आते हैं दूसरे क्वेश्चन पे। चलो इस क्वेश्चन पे आते हैं। चलो जैसा कि आपने पिछले बनाया था, आराम से इस क्वेश्चन बना सकते हो आप। चलो बनाओ आराम से। क्वेश्चन क्या बोला, क्वेश्चन बोला सर 2 to the power 4 इंटू -3 to the power 3। चलो आराम से बनाएंगे, आराम से बनाएंगे और बताएंगे क्या आंसर आएगा। चैट में बताना, आपको चैट में बताना है क्या आंसर आएगा। ग्रेट 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 ग्रेट, बहुत बढ़िया, बहुत अच्छा आंसर कर, ग्रेट, बहुत अच्छा, मतलब सही कर रहे हो सर। सिंपल सा है सर, सिंपल सा है। जो जो लिखा है सिर्फ इसको सॉल्व करते चलो। क्या लिखा है सर, 2 to the power 4, यानी 2 को 4 टाइम्स मल्टीप्लाई करो। 2 को 4 टाइम्स मल्टीप्लाई कर दो, इंटू -3 to the power 3, यानी -3 को 3 टाइम्स मल्टीप्लाई कर दो। सॉल्व करते हैं सर इसको। चलो इसको गुना करते हैं, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16। और सारे सारे प्लस में, तो प्लस में ही आएगा, प्लस का 16, है ना। प्लस लिख भी सकते हैं, नहीं भी लिख सकते हैं, है ना। चलो इंटू माइनस माइनस प्लस, प्लस माइनस माइनस, 3 3 का 9, 9 3 27, माइनस का हो गया 27। अब गुना करते इसको, 16 को 27 से गुना करते हैं। चलो तो पहले देखो प्लस माइनस माइनस, 7 6 42, 4 6 दूनी 12 और 4 16, 1 7 7, 1 दूनी 2, 2 7 6 6 12 13, 3 1 4, कितना है, माइनस का 432, माइनस का 432, अब माइनस का 432। क्लियर है। चलिए जल्दी जल्दी आप इस पेज का स्क्रीनशॉट ले लीजिए, चैट बॉक्स में आप डबल वाई टाइप कर दीजिए, जल्दी करेंगे या जल्दी जल्दी आप इस पेज का स्क्रीनशॉट ले लीजिए और चैट बॉक्स में आप डबल वाई टाइप कर दीजिए। कोई इश्यू यहाँ तक नहीं ना, ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है, चलो बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया, है ना। चलो अब आते हैं नेक्स्ट। इसी तरह एक क्वेश्चन और करते हैं यहाँ पे, क्वेश्चन को ध्यान से देखिएगा। -5 to the power 3 इंटू माइनस का 10 to the power 2, बताइए क्या मिलेगा हमें। जल्दीबाजी में आंसर नहीं कीजिएगा, आराम से आंसर कीजिए, ठीक है, आराम से आंसर कीजिए, ठीक है। टेक योर टाइम, आराम से अपना, जब तक टाइम नहीं लीजिए तब तक आप आंसर सही नहीं कीजिएगा, है ना। चलो -5 to the power 3, फिर -10 to the power 2। करपाल नाम से जो बच्चे जाएंगे, ग्रेड बाबू ग्रेड, बहुत बढ़िया, बहुत अच्छा। चलो
बहुत ने प्रिंस गोस्वामी, संदीप सुख नाम से बच्चे जन क्या है गेट। जैक नाम से बच्चे जन बाबू थोड़ा सा गुना करने में गलती मत करो। आदित्य स्नेहल मोना कुमारी नाम से, मोना कुमारी नाम से बच्चे जन की बाबू -10 वाला का भी करो, -10 वाला का भी करो, फिर आपका भी आंसर सही आ जाएगा। मणिपाल, समीर, हनीफ, अंकित, मनीत सिंह, अमन, सनु, मतलब सबका आंसर सही आ रहा है। दीपांशु, कशिश नाम से बच्चा जन के, सोनू, सबका आंसर लगभग लगभग सही आ रहा है ना। सोनू कुमार नाम से बच्चा जन के बाद थोड़ा सा आपने मिस्टेक किया, प्लस माइनस का ध्यान देना आपको। चलो देखते हैं। सर सबसे पहले देखो -5 की पावर क्या है 3, तो इसको लिख दो -5 को 3 बार गुना लिखो। तो क्या है सर, -10 की पावर में 2 है तो क्या होगा, -10 को 2 बार गुना में लिखो। सर यहाँ पे देखो आपके पास माइनस माइनस प्लस, प्लस माइनस माइनस, 50 25 25 बचे 125, हो गया माइनस के 125, माइनस माइनस प्लस और 10 दहा के 100। ठीक है, अब यहाँ से देखो सर प्लस माइनस माइनस, 125 पे कितना जीरो आ जाएगा सर, 125 पे आ जाएगा 2 जीरो, यानी हो जाएगा माइनस का 125 पे कितना जीरो, 2 जीरो। ठीक है, यानी ये हो गया आपके पास 12,500, ये हो गया आपके पास 12,500, माइनस का 12,500। क्लियर है। चलो जल्दी जल्दी आप इस पेज का स्क्रीनशॉट लीजिए और चार उसमें आप डबल वाई टाइप कर दीजिए। क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन। ये एक मिनट एक मिनट, ऐसा करते हैं यहाँ पे डालते हैं 6। बताइए सर बच्चे क्या मिलेगा। और इतनी सारी क्वेश्चन की प्रैक्टिस जानबूझ कराया जा रहा है ना, क्योंकि यही सबसे इंपॉर्टेंट है, आपको यही सबसे इंपॉर्टेंट है। चलिए बहुत नहीं है, बहुत नहीं है। देखते हैं, गुना करते हैं, देखो सिंपल सा, देखो -6/2 है ना, तो ये हो गया सर -6 से इंटू -6, -2 के पावर 4 है तो ये हो गया देखो -2 इंटू -2 इंटू -2 इंटू माइनस का 2, तो ये आ जाएगा देखो आपके पास सिंपल सा माइनस माइनस प्लस, और 6 इंटू 6 36। फिर देखो सर माइनस माइनस प्लस, प्लस माइनस माइनस, प्लस माइनस प्लस माइनस माइनस, सॉरी माइनस माइनस प्लस, प्लस माइनस माइनस, माइनस माइनस प्लस, तो क्या गया सर प्लस, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, तो प्लस का 16। चलो अब गुना करो 36 और 16 में, प्लस प्लस तो प्लस ही होगा, 36, 3 6 18 और 3 21, एक जगह 6, एक 3 3, 576, 576। क्लियर है, 576। देन टेक स्क्रीनशॉट एंड टाइप डबल, देन टेक स्क्रीनशॉट एंड टाइप डबल वाई, है ना। अब आते हैं हम लोग इसी से रिलेटेड ना एक क्वेश्चन जो कि आपके स्क्रीन पे है। क्वेश्चन बहुत ही आसान सा है, उम्मीद करते हैं सारे बच्चे जल्दीबाजी में आंसर नहीं करेंगे, आराम से शांति पूर्वक आंसर करेंगे, तो इस क्वेश्चन का आंसर आप सही कर पाओगे। ठीक है, शांति पूर्वक आंसर करो। चलो, -2 to the power 3 इंटू -10 to the power 3।
ठीक है, चलिए 40 स्टूडेंट, देखो 80 बच्चे में से आधे बच्चे ने आंसर कर दिया, 40-43 बच्चे ने आंसर कर दिया, बहुत बढ़िया। चलो बाकी बच्चे बहुत आसान है, ध्यान से आंसर करोगे एकदम सही आंसर करोगे आप। बस जो भी बच्चे जल्दीबाजी में आंसर करेंगे उन्हीं बच्चों का आंसर गलत हो रहा है, बाकी अगर आप ध्यान से आंसर करोगे गलती आंसर नहीं होगा। ग्रेट, चलो लास्ट 10 सेकेंड। चलिए लास्ट 5 सेकेंड, 5, 4, 3, 2, 1 डिस्कस करते हैं। देखो सिंपल, हमारे पास क्या है, -2 to the power 3 इंटू -10 to the power 3, है ना। तो ये आगे देखो -2 to the power 3 का मतलब ये हुआ कि -2 को 3 टाइम्स मल्टीप्लाई करना है, और -10 to the power 3 का मतलब हुआ कि -10 को 3 टाइम्स मल्टीप्लाई करना है। चलो तो यहां से देखो आपके पास क्या, माइनस माइनस प्लस, प्लस माइनस माइनस, 2 दूनी 4, 4 दूनी हो गया 8, माइनस का 8 हो गया, फिर क्या माइनस माइनस प्लस, प्लस माइनस माइनस, और 10 into 10, 10 into 10 क्या गया 1 पे 3 0। चलो अब मल्टीप्लाई करते हैं, देखो माइनस माइनस प्लस, और 8 into 1000 क्या हो गया 8000, प्लस का 8000 लिखो, या 8000 लिखो, बात बराबर, यानी कौन सा ऑप्शन सही है सर, ऑप्शन सी इज द राइट आंसर, ऑप्शन सी इज द क्या राइट आंसर। यहाँ तक क्लियर है? अगर आपको यहाँ तक समझ में आएगा जल्दी जल्दी आप इस पेज का स्क्रीनशॉट लो और चैट बॉक्स में आप डबल वाइट टाइप करो, जल्दी करेंगे। या अगर आपको यहाँ तक समझ में जल्दी जल्दी आप इस पेज का स्क्रीनशॉट लो और चैट बॉक्स में आप डबल वाइट कर दो। क्लियर है? तो चलिए, क्लियर है ना, बहुत आसान से सवाल था। तो चलिए आज की क्लास में यहीं तक रखते हैं, नेक्स्ट क्लास में हम स्टार्ट करेंगे वर्ग, वर्गमूल, स्क्वायर, स्क्वायर रूट। नेक्स्ट क्लास में स्टार्ट करेंगे वर्ग, वर्गमूल, स्क्वायर, स्क्वायर रूट। ठीक है, तो चलिए आज की क्लास में यहीं तक रखता हूं। अगर यहाँ तक किसी बच्चे का कुछ भी डाउट है, वो बच्चा चैट बॉक्स में एन टाइप करेगा, अपना डाउट पूछ लेगा। अगर आपको डाउट नहीं है तो आप चैट बॉक्स में वाई टाइप करके जा सकते हो। आज की क्लास में हम यहीं तक पढ़ेंगे। ओके, चलिए बाय एवरीवन, बाय एवरीवन।